तो आप बहुत ही कीमती लोग यहाँ पर बैठे हैं और मैं चाहता हूँ कि हम संपूर्ण हमारे भारत देश के लिए, मानव जाति के लिए, हमारा सेंट पॉल यूनिवर्सिटी हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं सुंदर परमेश्वर के वचन के लिए। और जो लोग सुनते हैं परमेश्वर उनको आशीष दे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिताजी, आपके महान उपस्थिति में आज की भक्ति प्रार्थना में पिता आपकी प्रभु जी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में प्रभु आपकी वचन की वाणी जो लोग सुनते हैं प्रभु, ऐसे भाई बहनों को प्रभु जी आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में आज यीशु मसीह के नाम से आपके वचनों से नमकीन कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना करके आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भजन संहिता 139 अध्याय 139 हमने मनन किया है और भजन संहिता का पाठ हमने पढ़ा है। तो निश्चित यहाँ पर 3 बातों के लिए परमेश्वर का वचन लिखा है। पहली बात है, जांच कर परमेश्वर हमें जान लिया है। दूसरी बात है, मेरा उठना बैठना परमेश्वर जानता है। तीसरी बात, मेरे विचार को दूरी से समझ लेता है। तो ये 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आज का विषय को लिखिए। आज का मेरा विषय है प्रियो, संघर्ष में वीरता के साथ यीशु प्रभु की सेवा कीजिए। संघर्ष में वीरता के साथ यीशु प्रभु की सेवा कीजिए। मेरे प्रियो, हमारे जीवन को परमेश्वर जानता है कि हम कहाँ पर बैठते, किस प्रकार से हमारे जीवन में कैसे विचार रखते हैं। ये सारी बातें परमेश्वर वो दूरी से समझ लेता है कि हम कहीं पर भी रहें, यदि हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, ईश्वर को धोखा दे रहे हैं, ये सारी बातों को परमेश्वर जानता है। इसलिए यिर्मयाह उसका 9 अध्याय 23 आयत से लेकर हम 24 वचन तक पढ़िएगा और हमारे मध्य विशेष कोई भी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। यिर्मयाह 9 अध्याय 23 वचन से लेकर 24 आयत तक पढ़िए। यहाँ पर देखो हमारा कैसा परमेश्वर है। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे। न वीर अपनी वीरता पर। न वीर अपने वीरता पर। न धनी अपने धन पर घमंड करे। धनी वह अपने धन पर न घमंड करे। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं वही यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। धर्म का काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। परमेश्वर का पवित्र वचन। थैंक यू बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो 4 बातें हैं, जो पहली बात है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। कई बार इंसान हो सकता है ज्यादा ज्ञान और ज्यादा बुद्धि और अपने आप को इस पर कई बार घमंड करता है इंसान, और इसलिए घमंड ना करे बुद्धि पर। अगर हो सकता है कि वीर अपने वीरता पर, हो सकता है कि मुझे अच्छा युद्ध करने के लिए मैं अच्छा सैनिक हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं, तो एक वीर अपनी वीरता पर भी घमंड ना करेगी। हो सकता है कि आज तीसरी बात, धनी अपने धन पर घमंड ना करे। और चौथी बात है, वह मुझसे जानता और समझता है। देखो हम कितना भी, हम कहीं पर भी रहे, लेकिन अगर मनुष्य कितना भी धनवान हो, मेरे प्रियो मुझे एक बात याद आती है, क्योंकि जिस गांव में मैं रहता था, जिस परिवार से मेरा ताल्लुक था, संबंध था, वो बहुत ही अमीर व्यक्ति, खेती बाड़ी में से कम 30 एकड़ के करीब था, लेकिन उसका धन घमंड होने के कारण, क्योंकि गलत संगति लगी, नशे की वस्तु का सेवन करने लगा
और कुछ ही दिनों में वो सारा धर्म समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि घमंड के कारण। हो सकता है धर्म होना गुनाह नहीं है, अपराध नहीं है, लेकिन घमंड मनुष्य को, वचन आज हमें यह सिखाता है कि जो एक वीर है अपने वीरता पर और जो धनी है अपने धन पर, बुद्धि है, बुद्धिमान है, तो अपने बुद्धि पर घमंड ना करे। और इसलिए मेरे प्रियो, विनाशकारी विपरीत बुद्धि ऐसा कहते हैं। कई बार विनाश के मार्ग पर चले जाते हैं। गलत संगति के कारण हमारा सब कुछ व्यत्यय करते हैं और सब नाश की ओर चला जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपका हृदय करुणा से भर देता है। आपका हृदय परमेश्वर न्याय से भर देता है, धर्म से भर देता है। ये तीनों बात हमारे हृदय होना चाहिए। और इसीलिए आज परमेश्वर का वचन दानियल की किताब 3 अध्याय 1 से लेकर हम 2 वचन तक पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा हमें सीख मिलेगी। अगर राजा है नबूकदनेस्सर, तो उसके पास एक बड़ा प्लान है। और प्लान जो होता है प्रियो, राजा बोले दाढ़ी हाली, मराठी मध्ये असं म्हटलं आहे। तो जिनको अगर मिला है तो आप पढ़िए दानियल 3 अध्याय 1 वचन से लेकर हम 2 तक। यहाँ पर एक बहुत बड़ी परीक्षा है प्रियो। एक सच्चे व्यक्ति की परीक्षा होती है। सोने की एक मूर्त बनाई जिसकी ऊंचाई हाँ 60 हाथ जी और चौड़ाई 6 हाथ की थी। हाँ। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। जी। अब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों और गवर्नरों, जजों और खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा राजा ने एक प्लान दिया और जिस प्रकार से उन्होंने जो मूर्ति को निर्माण की और मूर्ति सोने की मूर्ति के सामने जिस प्रकार से राजा ने अपने सब कुछ अधिकारियों को और जो वहाँ पर मूर्ति खड़ा करने के लिए उसके आगे झुकने के लिए मेरे प्रियो पूरे प्रांत में जो ये प्लान मैसेज पहुंचाया गया कि राजा ने किया जो मूर्ति है, राजा के आदेश से किया हुआ मूर्ति है, उसके सामने जो दंडवत नहीं करेगा उसके लिए सजा दी जाएगी, आग के भट्टी में डाल दिया जाएगा। और इस परीक्षा में लड़की समय आएगा। आज मेरे जिस दिन आपने और मैं अगर सच्चे दिल से परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है, कई बार हमारा सताव भी होता है, परीक्षा होती है, संघर्ष होता है प्रियो। संघर्ष में कई बार हमें परीक्षा देना पड़ता है। मैं जिस नगर से जिस गांव से यहाँ पर आया हूँ, मेरे गांव में 2006 में सच्ची घटना है प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। 2006 में मेरे गांव में एक कलीसिया है, लेकिन वहाँ पर जब शुरुआत 2006 में कलीसिया में गए और मेरा परिवार हम विश्वास करने लगे, तो हमारा गांव में विरोध होने लगा। उसके बाद गांव के लोगों ने सताव चालू कर दिया। 2006 में जिस दिन मेरे गांव के अंदर मोर्चा निकाला गया और उस दिन वहाँ पर मेरे परिवार को, जो गांव का मुखिया होता है, वहाँ पर हमारा परिवार खड़ा किया गया और गांव वालों के बीच में हमें अनाप शनाप बोलने लगे। हमें मसीह का ये गद्दार व्यक्ति है, इस प्रकार से भाषा अनाप शनाप बोलने लगी। और इसी प्रकार से इस संघर्ष में केवल हमारा एक परिवार वहाँ पर खड़ा रहा। जो कलीसिया के कुछ लोग थे वो छोड़कर भाग गए। केवल हमारा एक परिवार हमने सामना किया और सत्य के मार्ग पर हम खड़े रहे। हम संघर्ष किया कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं।
मुझे मनाई किए उन लोगों ने। मैं अभी क्या नाम बताऊं, हमारा देश में आज कितने अनगणित ऐसे लोग हैं सत्य को नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो जानता है उसका सत्ता होता है बिना कारण। यदि हो सकता है कि हम शराबी थे, गुंडे थे, गलत काम करते थे, ये सारी चीजें हमने छोड़कर एक सत्य के मार्ग पर चलना और चलने के लिए हमने एक रास्ता जीवन का पकड़ा, तो उसका विरोध संघर्ष होता है, प्रियो परीक्षा देना पड़ता है। और उन्होंने मुझे मनाही किया कि भाई तो यीशु के नाम से कुछ बात नहीं करना। हाँ प्रियो, ऐसा ही दानियेल की पुस्तक में हमने सुंदर वचन को पढ़ा है। यहाँ पर भी राजा ने कहा कि जब तुम लोग मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करोगे, जो लोग मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा उसको भट्टी में आग में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, समय के अनुसार ढंढोरियों ने और ढंढोरियों ने पीटा कि जो समय ठहराया उस समय मूर्ति के सामने सब लोग आ गए, लेकिन 3 व्यक्ति वहां पर नहीं आए। वो 3 व्यक्ति कौन थे? शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये 3 व्यक्ति सच्चाई के साथ परमेश्वर की सेवा करने वाले, भक्ति करने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि सोने की मूर्ति के सामने झुकने से अच्छा है कि वो मरना पसंद कर दिया उन्होंने। अंत में मैं कहता हूँ, इसलिए गीतकार भी बहुत ही सुंदर गीत लिखते हैं। कोई बात न कोई मूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। कोई बात न कोई मूरत है, जिसके हाथों पे मेरी सूरत है। कोई न कोई मूरत है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। और अंत में चुगली करने वालों ने चुगली किया और राजा के पास कहलावा भेजा कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हमारे प्रांत के जो अधिकारी कार्य करने वाले थे, वह राजा जी तुम्हारी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। और राजा बौला हो गया, बहुत ही क्रूरता के साथ उन्होंने कहा कि बुलाओ उनको, और तीनों को राजा के सामने पेश किया गया। और राजा ने किस प्रकार से प्रश्न पूछा प्रियो, 16 और 18 पद को पढ़े, वही 3 का 16 से मनुष्य को 3 का 16, 17 और 18 3 पद पढ़े। देखो यहाँ पर किस प्रकार के जवाब में उन्होंने उत्तर दिया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, हाँ, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, वह इसको धधकते हुए आग की भट्टी से बचाने की शक्ति रखता है। धधकते आग की भट्टी में से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है। वह तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, नहीं, तो हे राजा, मुझे मालूम हो हाँ, कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे जी, और न तेरी खड़ी हुई कराई हुई सोने की मूर्त को धन्यवाद करेंगे। जी, थैंक वेरी परमेश्वर आपको आशीष। मेरे प्रियो, मैंने जब मेरे गांव की कहानी बताया, जिन्होंने जो मोर्चा निकाला वो लोग खुश नहीं, कुछ लोग बेवड़े हो गए, मर गए, वो लोग खुश नहीं है। जो मसीह का विरोध करता है, सच्चे भक्ति का विरोध करता है, कोई भी व्यक्ति हो इस संसार में, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। मेरे आज मेरे बराबर के जो आज कुछ लोग मर गए हैं, जिन्होंने सताव किया, वो लोग जिंदा नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ वो महान पवित्र आत्मा, महान प्रभु यीशु मसीह को कि आज जिस प्रकार से यहाँ पर भी शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने उत्तर दिया, राजा अब तो हमें कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि हम सत्य ईश्वर की उपासना करते हैं। यदि कोई भट्टी में या आग में हमें डाल दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो मरना पसंद करेंगे, लेकिन सोने के मूर्ति के सामने झुकना बिल्कुल पसंद नहीं।
क्योंकि हमारा दंडवत करना, उपासना करना, वो सत्य ईश्वर है, हम उसकी उपासना करते हैं। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है और इसलिए आज यहाँ पर 24 और 25 पद को पढ़ेगा। अंत में हम देख रहे हैं कि क्या होता है। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ हाँ, और घबराकर उठ खड़ा खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? क्या हमने तो 3 पुरुष को बंद कर वहां पर डाला था? उन्होंने राजा को उत्तर दिया हाँ राजा, सच बात है। सच बात है। फिर उसने कहा अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं तो आग के बीच में 4 व्यक्ति को हम देख रहे हैं, वो टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। जी, वेरी गुड। और चौथा जो पुरुष है वो तो ईश्वर के पुत्र के स्वरूप का है। हालेलुया। यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है। बोलो यीशु मसीह की। ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह वो आग में भी बचाने वाला परमेश्वर वहां पर उपस्थित हुआ। हाँ, सत्य है। यशायाह कहते हैं कि उठ प्रकाशमान, यहोवा का तेज तेरे ऊपर आया है। और इसी प्रकार से सत्र परमेश्वर अभिक्त हुआ जिस भट्टी के अंदर में मेरे प्रियो जाने से पहले राजा ने बोला कि 7 गुना भट्टी को तेज करो, 7 गुना इतना गर्म करो, इतना तेज करो ताकि वहां पर जलकर खाक हो जाए। क्या योजना है, क्या प्लान है? संघर्ष में कई बार जिस प्रकार से मैंने पसंद किया लोगों के बीच में, गांव के बीच में पैंडल डाले, गाली गलौज किया हमको कि यीशु का नाम नहीं बताना। आज यहाँ पर 25 साल हो गए मैं सेवा किया और आज मैं आपके साथ, किसी ने गाली दिया, किसी ने ताने मारे। आज मेरा पत्नी यहाँ पर है, मेरे पत्नी को रास्ते से जा रही थी तो कुछ बहन लोग बोलते थे अरे वो देखो मुसलमानी जा रही है। क्या क्या नाम दिए हमको बच्चों को, और इसीलिए बच्चों को हमको संघर्ष करना पड़ा फिर सेवा में। आज सदर परमेश्वर अभी उनके परिवार में क्या उनके जीवन में क्या आंसू नहीं आए होंगे? खुशी के आंसू तो आए होंगे कम से कम, समझ लो दुख के नहीं आए होंगे। तो हम खुशी खुशी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आग के भट्टी में जाने के लिए तैयार है। वो आग में से बचाने वाला परमेश्वर आज आपके साथ है, हमारे साथ है। यह सत्य घटना है। हमने ये पसंद कर दिया, समाज को वहां पर हमने त्याग दिया, कुटुंबिक लोगों ने हमारा तिरस्कार किए, सब कुछ किया, मारने पीटने के लिए सब कुछ लोगों ने सताव किया हमारा, लेकिन हमने प्रभु का वचन कहते हैं तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुन लिया। हालेलुया। वो चुनाव करने वाला हमारा परमात्मा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रियो, कोई साथ रहे ना रहे, लेकिन प्रभु यदि आपके साथ है दुनिया की कोई भी आग आपको जला नहीं सकती। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। थोड़ा आवाज बहुत कम आ रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दुनिया का सबसे हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र 3 लोगों के बीच में वो भट्टी में उपस्थित हुआ। भट्टी में वो आग जल रही है लेकिन तीनों व्यक्ति को कुछ हानि नहीं पहुंची। फिर राजा ने देखा अरे जो व्यक्ति उनको भट्टी के पास लेकर गए वो जाकर खाक हो गए, लेकिन अंत में राजा ने बोला कि हम क्या देख रहे, हम तो 3 व्यक्ति को डाले थे, चौथा व्यक्ति तो ईश्वर के पुत्र के स्वरूप के समान दिखता है। हालेलुया। राजा ने बोला है, वो आवाज दिया हे जीवित परमेश्वर के भक्तों तुम बाहर आ जाओ। वो आग में भी आवाज को सुन रहे थे तीनों व्यक्ति, वो आग में भी उपस्थित मेरा प्रभु सुन रहा था कि जिस राजा ने जो प्लान आग की भट्टी को तैयार किया उस राजा को झुकना पड़ा ईश्वर के पुत्र के सामने। हालेलुया। वो भट्टी के सामने झुकना पड़ा, भट्टी के आगे झुकना पड़ा और आवाज दिया और कहा हे जीवित परमेश्वर के पुत्र, हे भक्त आ जाओ। जब बाहर निकले सही सलामत निकले। मेरे प्रिय, आज मेरे बहन रोटी पकाते हैं, खाना बनाते समय कुछ अगर थोड़ा सा भी चटका लग जाए, आग थोड़ा सा जलन हो जाए,
तो शरीर को कितना तकलीफ होती है। 2 दिन के पहले हमारे चर्च में एक परिवार आया। परिवार में वो बेटी, उन्होंने वो आलू चिप बना रही थी, उसका एक नन्ही सी छोटी सी बच्ची, वो तेल की कढ़ाई बोलते हैं, उसके अंदर पैर चला गया। दूसरे बेटी के ऊपर भी तेल उछलकर उसका हाथ जल गया। अभी ये 2 दिन की घटना है। रात को आए कि उन्होंने अगर सत्य को जाना होता, प्रभु कहता है कि जो मुझे जानता है मैं उसे जानता हूँ। जब हानि पहुंची तब याद आती है, प्रभु की याद आती है, और फिर हमने प्रार्थना किया। अब वो शांति के साथ उनका शरीर स्वस्थ है, मस्त है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सोचिए, हालेलुया, वो शरीर जल गया, वो त्वचा जल गई, स्किन जल गया, बच्ची रो रही है, माँ भी रो रही है, बाजू वाला लड़की भी, उसको बड़े बड़े फोड़े आ गए। ये 2-3 दिन की घटना है। मेरे प्रिय, मेरे माताओं, हम छोटा सा इस आग को हम देखते कि स्किन को कितना शरीर के ऊपर तकलीफ होता है, लेकिन 3 व्यक्ति को आग 7 गुना बढ़ती, उतना गर्म आग में अगर 3 व्यक्ति वहां पर खड़े हैं, लेकिन मेरा प्रभु, आपका प्रभु महान है। हालेलुया। उस आग में, इसलिए हमने वो गीत गाया था ना, जिंदा यीशु मेरी जान